नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद हम सबको इस कहानी से एक सबक मिलेगा। इसलिए कहानी पूरी सुनिए। एक गांव में जतीन नामक 35 वर्षीय युवक रहता था। वह शादीशुदा था और गाड़ी चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। गांव की महिलाओं को जतीन अपनी जीप से यानी गाड़ी में बिठाकर खेतों में मजदूरी करने के लिए ले जाता और फिर घर वापस छोड़ने का काम करता था। उसकी गाड़ी से कई महिलाएं आती जाती थी। उन्हीं महिलाओं में से एक काजल नामक 32 वर्षीय युवती भी जतीन की गाड़ी से खेतों में काम पर जाया करती थी। काजल देखने में बहुत ही सुंदर थी। काजल एक शादीशुदा महिला थी। वह हमेशा हंसी ठिठोली किया करती थी। स्वभाव से बातूनी और मजाकिया थी। काजल दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए जतीन उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। जतीन हमेशा उसे चुपके चुपके देखा करता था। काजल का स्वभाव बड़बोला होने की वजह से जतीन ने काजल से बातचीत करना शुरू किया। वह भी उससे बातचीत करने लगी। दोनों में शुरुआत में थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, पर अब काजल हमेशा जतीन की गाड़ी से ही आने जाने लगी। इसलिए काजल और जतीन में अब पहले से ज्यादा नजदीकियां पड़ने लगी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए जतीन ने काजल से उसका मोबाइल नंबर मांगा, अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद अब जब भी जी चाहे जतीन काजल से घंटों बातें करने लगा था। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। फिर एक दिन जतीन ने काजल से घर से बाहर मिलने के लिए बुलाया। काजल जतीन से मिलने के लिए तुरंत राजी हो गई, मानो जैसे कि वह इसी बात का इंतजार कर रही थी। फिर काजल और जतीन घर से बाहर एक दूसरे से मिले। उसके बाद दोनों ने होटल में खाना खाया। खाना खाने के बाद जतीन ने धीरे से काजल से होटल के रूम में कुछ वक्त बिताने की बात कही। इस बात को काजल झट से राजी हो गई, क्योंकि काजल भी यही चाहती थी। फिर दोनों ने जी भर के एक दूसरे से प्यार किया। उसके कुछ देर बाद दोनों रूम से बाहर निकलकर अपने अपने घर चले गए। दोनों का रिश्ता अब दिन ब दिन गहरा होता चला गया। घर के बाहर जतीन को काजल से शरीर सुख मिलने की वजह से वह बेहद खुश था। घर में पत्नी और बाहर काजल से शरीर सुख पाकर जतीन मानो जैसे आसमान में उड़ रहा था। पर वास्तविक में जतिन दोनों महिलाओं की भावना और शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उधर काजल धीरे धीरे पूरी तरह जतीन के प्यार में पागल हो रही थी। काजल शादीशुदा होने के बावजूद उसका पति उसे कोई शरीर सुख नहीं दे पा रहा था। वह शराब पीकर सीधा सो जाया करता, इसलिए काजल को अपने पति से कोई शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था। पर अब काजल को यह सुख जतीन से जी भर के मिलने की वजह से काजल अब जतीन के साथ रहने की जीत करने लगी। काजल जतीन से कहने लगी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, हम दोनों वहां पति पत्नी जैसे रहेंगे। मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं। अब तुम मुझे अपनी पत्नी बनाकर मेरा स्वीकार करो और मुझे अपने घर ले चलो। ऐसा बार बार काजल जतीन से कहने लगी, पर जतीन काजल को अपने घर में ही ले जाना चाहता था। इसीलिए काजल की इस बात से वह राजी नहीं था। इस बात को लेकर जतीन और काजल में अक्सर झगड़े होने लगे। एक दिन काजल ने जतीन को धमकी दे डाली कि अगर तुम मुझे अपने घर नहीं ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो बताओ, तुम मुझे अपने घर ले जाओगे या नहीं? तब जतीन ने काजल से कहा, अरे बाबा, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई हो और मेरे साथ रहोगी तो गांव में सबको पता चल जाएगा। लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, इससे हमारी बदनामी होगी और फिर मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी बेबी यह बात सुनकर मुझे छोड़कर चले जाएगी, इसलिए तुम यहीं पर रहो। मैं 2-4 दिन में यहां आता ही हूं ना। यह बात सुनकर काजल गुस्से से तिलमिला उठी और जतीन से कहने लगी, अगर तुम मुझे अपने घर नहीं ले गए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और पुलिस को तुम्हारे नाम की चिट्ठी लिखकर तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। इस तरह की धमकियां काजल जतीन को बार बार देने लगी। काजल की हर रोज की धमकियां और झगड़े से जतीन बहुत ही परेशान हो चुका था। इसलिए जतीन ने काजल को अपने रास्ते से हटाने का और उसे हमेशा के लिए खामोश करने का जतीन ने ठान लिया। और फिर उस प्लान को अंजाम देने के लिए जतीन काजल को मिलने किराए के मकान पर जहां काजल रहती थी वहां आया। जतीन काजल के पास आने के बाद उसे बहलाने फुसलाने लगा, लेकिन काजल जतीन से नाराज होने के कारण काजल ने जतीन से शरीर संबंध बनाने के लिए मना कर दिया और कहने लगी, पहले तुम मुझे अपने घर ले चलो, फिर तुम जो चाहो वह करो, पर अब नहीं। इस बात को लेकर फिर से काजल और जतीन में झगड़ा हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। काजल शादी के बिना मानेगी नहीं
और जतीन काजल से शादी नहीं करना चाहता था। वैसे भी जतीन काजल को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचकर ही काजल के पास आया था। इसलिए जतीन ने काजल को मनाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे घर आना है ना, तो चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन उसके पहले हम होटल जाएंगे, वहां खाना खाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। जतीन की ये बात सुनकर काजल जतीन के साथ होटल में जाने के लिए तैयार हो गई। तब जतीन उसे खेतों में ले गया और वहां काजल के साथ जतीन ने शरीर संबंध बनाए। अब जतीन मुझे अपने घर ले जाएगा, यह सोचकर काजल बहुत ही खुश थी। तभी अचानक जतीन ने काजल के स्कार्फ से उसका गला जोर से दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक कि काजल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और फिर काजल की लाश को वही सड़ने के लिए छोड़कर जतीन वहां से भाग निकला। उसके बाद पुलिस को उसकी लाश, पुलिस केस दर्ज हुआ, एल केस की तहकीकात हुई, आरोपी जतीन पकड़ा गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसे जेल भी हुई। यह थी एक हवस की कहानी। क्या इसे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी अनोखी और रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।